हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। फ्राइडे को 6% तक ये शेयर टूट गया था। 40 रुपए के आसपास हाल फिलहाल में ये ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग का कोई मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की। 40 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 1.5% का ग्रोथ है। आप देखिए, 35 रुपीज के ऊपर शेयर था, बढ़िया रिकवरी हुई थी। नतीजे आने से पहले शानदार तेजी आई, 43 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए, इवन एवरेज आए हम कह सकते हैं। शेयर टूटा, नीचे गया, लेकिन बाद में फिर से एक बड़ी तेजी आई, 43 रुपीज तक शेयर पहुंचा, लेकिन एक ही झटके में, एक ही दिन में दोबारा से हमें आज मतलब फ्राइडे को गिरावट देखने को मिल गई है। एक साल में अगर हम देखें तो 14% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वो 14% का ग्रोथ हमें एक साल में देखने को मिला है, मतलब प्री कोविड लेवल से काफी ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, कोरोना काल में 20 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में एक बड़ी रैली आई, और वो भी कोरोना काल के दौरान ही, और बहुत ही कम वक्त में शेयर 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, 43 रुपीज तक पहुंच गया। उसका रीजन ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे काफी सारे टेंशन चल रहे थे, और ऐसे सिचुएशन में भारत ने चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट करने का फैसला किया, और ऐसे में जो चाइनीज कंपनी के ऊपर अपना डिपेंडेंसी है उसको कम करने की बातचीत करी, और उसके दिशा में उन्होंने काफी सारे कदम उठाए भी सही। और ऐसी हालत में जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनके द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि हमें अगर चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो भारतीय कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए, और भेल एक ऐसी कंपनी है जो एक बड़े रिप्लेसमेंट के तौर पर उभर कर आ सकती है। और उनके इस स्टेटमेंट के चलते इतनी बड़ी रैली आ गई कि 20 रुपए का शेयर 43 रुपीज तक पहुंच गया। लेकिन बाद में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए जो अच्छे नहीं थे, गिरावट आई, फिर हल्की सी तेजी आई, फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरीके से ये तेजी दिखा रहा है वो भी शानदार है। मिड कैप शेयर है ये, 13,631 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 7.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। 4.34% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 2.21% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 इतने एफआईएल्स का यहाँ पर अपना पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी एक बहुत बड़ा नाम है एलआईसी। 10.07% की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करती है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 15.84% के आसपास देखने को मिल रही है। 2020 में इस कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया था, 2021 में करते हैं कि नहीं वो देखने वाली बात है। 1 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड भेल के द्वारा दिया गया था 2019 में। 2020 कोरोना का काल था, तो ऐसे में कई सारी कंपनियों ने डिविडेंड नहीं दिया है 2021 में। अब देखने वाली बात है कि ये डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर ऊपर तक जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, एक बड़ी खबर आई थी पहले कि इंडियन नेवी की जो फ्रंटलाइन शिप है उसमें जो रैपिड गन जो है उसको सप्लाई करेगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। उसके द्वारा इनको ऑर्डर्स भी मिला था। उसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी थी कि भेल में अपनी हिस्सेदारी को सरकार कम कर सकती है, बेच सकती है। तो भेल के अलावा 2-3 और कंपनियां हैं जिसमें सरकार जो है अपनी जो होल्डिंग है उसको कट डाउन करेगी, और मतलब जो थोड़ा बहुत हिस्सा है उसको बेचने की कोशिश करेगी। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार अपनी होल्डिंग को बेचेगी भेल में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 22% लोग आपको बेचने की नसीहत भी यहाँ पर दे रहे हैं। भेल में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। कोरोना काल में रेवेन्यू काफी हद तक डिप हुआ था। देखिए, जहां पर पहले 5,600 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिलते थे,
वो कोरोना काल में डिप होकर सिर्फ 2000 करोड़ तक सिमट के रह गई, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, कामकाज ठप हो रहा था, तो ज्यादा बड़े रेवेन्यूज यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे। लेकिन सितंबर क्वार्टर अनलॉक का फेज था, धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही थी, और तो 3700 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने कमाया। दिसंबर क्वार्टर में भी अच्छा रेवेन्यू है, 4450 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी प्री कोविड लेवल तक रेवेन्यू नहीं पहुंचे हैं। लेकिन डेफिनेटली जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो रेवेन्यू और बेहतर होंगे, और इनके जो रिजल्ट मतलब प्री कोविड लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा खासा ग्रोथ भी है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट नहीं है, पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिए जो नुकसान है वो कम हो रहा है। आप देखिए मार्च 2020 में 1535 करोड़ का लॉस हुआ था, जून में वो लॉस कम होकर 900 करोड़ रहा, सितंबर में वो लॉस कम होकर 565 करोड़ रहा, इस बार और कम होकर 236 करोड़ रहा। तो उम्मीद करते हैं कि मार्च में और बेहतर नतीजे की आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर सकते हो। देखिए कोई भी कंपनी में जब दिक्कत होती है, जब लॉसेस बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक झटके से वो रिकवर कर जाएगा, उसको वक्त लगता है, 1-2 क्वार्टर लगते हैं। और 4 क्वार्टर की बुरे नतीजे के बाद उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट क्वार्टर में इनके नतीजे आएंगे तो शायद तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि रीजन यहाँ पर यह है कि बेल को एक के बाद एक बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, चाहे इंडियन नेवी से हो, चाहे और भी कई सारे ऑर्डर्स हो, इनको मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, और कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। आने वाले दिनों में और बड़े प्रॉफिट्स इनको देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो अच्छे रेवेन्यू भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है खास करके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, चाइनीज कंपनियों को टक्कर देने को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर के ऊपर फोकस रहेगा आने वाले दिनों में, और भेल जो है वो बड़े मैन्युफैक्चर यूनिट के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है। तो नजर रहनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। सरकारी शेयर है, डूबने वाला शेयर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ, ये बात भी याद रखेगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो आपको काफी अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, ऐसा ही रहेगा, गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब जब भी यहाँ पर गिरावट आती है, मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका बनेगा यहाँ पर। तो जब भी गिरावट आए, यहाँ पर पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मौका है, ये सोचकर आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। बेल में अगर आपको खरीदारी करनी है तो टुकड़ों में ही खरीदारी करो। 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 पहले खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर आप गिरावट में पैनिक कर जाएंगे और बेच के निकल जाएंगे तो भी आपका नुकसान है, और तेजी में आप ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लेंगे तो भी आपका नुकसान है। तो भेल, हाँ, वक्त लगेगा इस शेयर को ऊपर उठने में, चूहे बिल्ली का ही खेल चलने वाला है यहाँ पर, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट, तो ये कंटिन्यू रहेगी, यही इसका पैटर्न है, इसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा। आज 6% की गिरावट देखने को मिली है, हो सकता है कि कल दोबारा 3-4% का ग्रोथ देखने को मिल जाए, फिर 3-4% का ग्रोथ देखने को मिले, फिर वापस से आपको 3-4% की गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो बेल के शेयर में अगर आप खरीदारी करते हैं तो पहली शर्त यह है कि आपका जो नजरिया है वो यहाँ से 2-3 साल का होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करनी है। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 क्वांटिटी ही आपको ऐड करनी है, फिर आपको वेट करना है कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, शेयर में गिरावट हो, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर ले उस लेवल के ऊपर, क्योंकि देखिए 40 रुपए भी एक डिसेंट लेवल क्या है ना, मुश्किल है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में शेयर आपको 50 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए बेल के शेयर में मेरी बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग पिक आप करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में ही खरीदारी करना, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सको। ऑर्डर बुक काफी बड़ी है इनकी, इंडियन नेवी से इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में और कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कीमतों के प्रोजेक्ट में इनको मिल रहे हैं, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 4500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। तो ऑर्डर बुक काफी बड़ी है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है इनकी। हालांकि पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे जो है आपको एक अच्छी बैलेंस शीट इनकी बनती हुई देखने को मिल सकती है। मार्च क्वार्टर से शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है बेल की, और इसका एक्सपेक्टेशन काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा बताया भी जा रहा है। तो बने रहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, यही मेरी सलाह होगी। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, जितनी तेजी आएगी उतनी ही गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऊपर की तरफ जाता हुआ जरूर देखने को मिल जाएगा।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।